अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सपने की हकीकत व दर्जा और उसकी किस्में कितनी तरह की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले ख्वाब की हकीकत और उसमें मालूम होने वाले वाक़यात और खबरों का दर्जा और मकाम जिक्र के काबिल है। तफसीर मजहरी में हजरत काजी सनाउल्लाह रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सपने की हकीकत यह है कि इंसानी नफ्स जिस वक्त नींद या बेहोशी के सबब बदन की जाहिरी तदबीर से फारिग हो जाता है तो उसको कुव्वते ख्यालिया की राह से कुछ सूरतें दिखाई देती हैं। इसी का नाम ख्वाब है। फिर उसकी 3 किस्में हैं, जिनमें से 2 बिल्कुल बातिल हैं, जिनकी कोई हकीकत और असलियत नहीं होती, और एक अपनी जात के एतबार से सही व सच्ची है, मगर उस सही किस्म में कभी कुछ रुकावटें और खराबियां शामिल होकर उसको फाशिद और नाकाबिल एतबार कर देते हैं। तफसील इसकी यह है कि ख्वाब में इंसान जो मुख्तलिफ सूरतें वाक़यात देखता है, कभी तो ऐसा होता है कि जागने की हालत में जो सूरतें इंसान देखता रहता है वही ख्वाब में शक्लें बनकर नजर आ जाती है, और कभी ऐसा होता है कि शैतान कुछ सूरतें और वाक़यात उसके जहन में डाल देता है, कभी खुश करने वाले और कभी डराने वाले। ये दोनों किस्में बातिल हैं, जिनकी ना कोई हकीकत है और ना कोई असलियत और ना उसकी कोई सही ताबीर हो सकती है। इनमें से पहली किस्मों को हदीसुन नफ्स और दूसरी को तस्वीले शैतानी कहा जाता है। तीसरी किस्म जो सही और हक है वह अल्लाह ताला की तरफ से एक किस्म का इल्हाम है, जो अपने बंदों को आगा या खुशखबरी देने के लिए किया जाता है। अल्लाह ताला अपने गैब के खजाने से कुछ चीजें उसके दिल व दिमाग में डाल देता है। तफसीर मजहरी, एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का ख्वाब एक कलाम है जिसमें वह अपने रब से गुफ्तगू और बातचीत करने का सम्मान हासिल करता है। यह हदीस तबरानी ने सही सनद से रिवायत की है। इसकी तहकीक सूफियाए इकराम के बयान के मुताबिक यह है, आलम में जितनी चीजें वजूद में आने वाली हैं उस वजूद से पहले हर चीज की एक खास शकल मिसाली जहान में होती है, और उस मिसाली जहान में जिस तरह अपना मुस्तकिल वजूद रखने वाले और साबित तथ्यों की सूरतें शक्लें होती हैं, इसी तरह मायनों और पेश आने वाली हालतों की भी खास शक्लें होती हैं। ख्वाब में जब इंसानी नफ्स बदन की जाहिरी तदबीर से फारिग होता है तो कई बार उसका ताल्लुक मिसाली जहान से हो जाता है। वहाँ पर जो कायनात की शक्लें हैं वो उसको नजर आ जाती हैं। फिर ये सूरतें गैब के आलम से दिखाई जाती हैं। कई बार उनमें भी कुछ खराबी और हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि असल हकीकत के साथ कुछ बातिल ख्याली चीजें शामिल हो जाती हैं। इसलिए ख्वाब की ताबीर देने वालों को भी उसकी ताबीर समझना दुश्वार हो जाता है, और कई बार वे तमाम खराबी से पाक साफ रहती हैं तो वे असल हकीकत होती हैं, मगर उनमें भी कुछ ख्वाब ताबीर के मोहताज होते हैं क्योंकि उनमें असल हकीकत साफ नहीं होती। ऐसी सूरत में भी अगर ताबीर गलत हो जाए तो वाक़या ख्वाब से अलग हो जाता है। इसलिए सिर्फ वह ख्वाब सही तौर से अल्लाह की तरफ से इल्हाम दिल में डाली हुई बात और साबित हकीकत होगी जो अल्लाह की तरफ से हो, और उसमें कुछ खराबी भी शामिल न हुई हो और ताबीर भी सही दी गई हो। अंबिया अलैहिस्सलाम के सब ख्वाब ऐसे होते हैं, इसीलिए उनके ख्वाब भी वही अल्लाह की तरफ से आए हुए पैगाम का दर्जा रखते हैं। आम मुसलमानों के ख्वाब में हर तरह के सुबह और संभावनाएं रहती हैं, इसलिए वे किसी के लिए हुज्जत व दलील नहीं होते। उनके ख्वाबों में कई बार तबाही और नफसानी सूरतों की मिलावट हो जाती है, और कई बार गुनाहों की अंधेरी और मेल सही ख्वाब पर छाकर उसको नाकाबिले भरोसा बना देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ताबीर सही समझ में नहीं आती। ख्वाब की ये 3 किस्में
में जो जिक्र की गई हैं यही तफसील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब की 3 किस्में हैं। एक किस्म शैतानी है जिसमें शैतान की तरफ से कुछ सूरतें ज़हन व दिमाग में आती हैं। दूसरी वह है जो आदमी अपनी बेदारी यानी जागने की हालत में जो देखता रहता है वही सूरतें ख्वाब में सामने आ जाती हैं। तीसरी किस्म जो सही है और हक है वह नबूवत के हिस्सों में से 46वां हिस्सा है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम है। ख्वाब के नबूवत का हिस्सा होने के मायने और इसकी वजाहत। यह किस्म जो हक और सही हदीसों में नबूवत का हिस्सा, इसमें हदीस की रिवायतें मुख्तलिफ हैं। कुछ में 40वां हिस्सा और कुछ में 46वां हिस्सा बतलाया और कुछ रिवायतों में 49वां और 50वां और कुछ रिवायतों में 70वां हिस्सा होना भी मनकूल है। ये सब रिवायतें तफसीर कुर्तुबी में जमा करके अल्लामा इब्ने अब्दुल बर की तहकीक यह नकल की है कि इनमें कोई टकराव और विरोधाभास नहीं, बल्कि हर एक रिवायत अपनी जगह सही दुरुस्त है और हिस्सों के अलग अलग होने का यही इख्तिलाफ ख्वाब देखने वालों के अलग अलग हालात की बिना पर है। जो शख्स सच्चाई, अमानत, दयानत और कामिल ईमान की खूबियों का मालिक है उसका ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा और जो इन खूबियों में कुछ कम है उसका 46वां हिस्सा या 50वां हिस्सा होगा और जो और भी कम है उसका ख्वाब नबूवत का 70वां हिस्सा होगा। यहाँ पर यह बात गौर करने के काबिल है कि सच्चे ख्वाब का नबूवत का हिस्सा होने से क्या मुराद है। तफसीर मजहरी में इसका मतलब यह बयान किया गया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की वही का सिलसिला 23 साल जारी रहा। उनमें से पहली छमाई में अल्लाह की यह वही पैगाम अहकाम ख्वाबों की सूरत में आती रही। बाकी 45 छमाइयों में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के पैगाम पहुंचाने की सूरत में आई। इस हिसाब से सच्चे ख्वाब नबूवत की वही का 46वां हिस्सा हुआ और जिन रिवायतों में कम या ज़्यादा की संख्या बयान हुई है उनमें या तो तकीबी कलाम किया गया है या वो सनद के साथ है।